हाफ लाइफ दिया पोलोनियम की 140 डेज। आफ्टर हाउ मैनी डेज 16 ग्राम पोलोनियम विल बी रिड्यूस टू 1 ग्राम। तो 16 ग्राम से 1 ग्राम होने में 4 हाफ लाइफ लगेंगी। क्यों? क्योंकि 16 से एक हाफ लाइफ में हो जाएगा 8, अगली हाफ लाइफ में 8 से हो जाएगा 4, 4 से हो जाएगा 2 और 2 से हो जाएगा 1। तो एक हाफ लाइफ ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम लगेगा 4 इंटू 140 डेज। तो आपका आंसर आएगा 560 डेज। इसमें कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं होता, लेकिन अब करने के लिए हम कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है क्वेश्चन, ये ठीक है। कह रहे हैं 1/4 रह गया है, 1/4 रह गया, तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ लग गई होंगी। एक हाफ लाइफ में आधा होगा, एक हाफ लाइफ में उस आधे का भी आधा होगा, ठीक। और हाफ लाइफ कितनी दी है आपको? 5700। तो 2 हाफ लाइफ का मतलब सी आंसर बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ठीक नहीं था। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स 200 पार्टिकल पर सेकेंड आफ्टर 3 आवर्स 25 पार्टिकल्स पर सेकेंड। यानी पहले एक्टिविटी जो थी शुरुआत में, एक्टिविटी R0 अगर लिखें तो वो था 200 डिके पर सेकेंड, 200 पार्टिकल्स पर सेकेंड या 200 डिके पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हो। और फिर कुछ देर के बाद एक्टिविटी रह गई 25 डिके पर सेकेंड, ठीक। तो कितना, क्या हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ पूरे पूछ रहे हैं कितना होगा। और ऐसा हुआ कब? ऐसा हुआ 3 घंटे के बाद, 3 आवर्स के बाद। तो जरा ये देखते हैं एक्टिविटी कितनी हाफ लाइफ निकल गई होंगी। तो पहले एक्टिविटी 200 थी, तो एक हाफ लाइफ के बाद बची होगी 100, आधी हो जाएगी एक्टिविटी। फिर एक और हाफ लाइफ के बाद बची होगी 50, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद बची होगी 25। तो एक्टिविटी जो है 25 होने का मतलब है 3 हाफ लाइफ निकल गई, और 3 हाफ लाइफ 3 घंटे में निकली हैं, तो एक हाफ लाइफ इसकी 1 घंटे की रही होगी, 1 आवर। सो आंसर विल बी 60 मिनट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ 15 घंटे दी है, पूछ रहे हैं कितनी देर के बाद जो है 7/8 पार्ट डिके हो जाएगा। 7/8 पार्ट डिके हो जाएगा तो बचेगा कितना? बचेगा 1/8 पार्ट। और 1/8 पार्ट बचने में 3 हाफ लाइफ लगती हैं, क्योंकि पहले एक हाफ लाइफ में आधा बचता है, दूसरे हाफ लाइफ में 1/4 बचता है, और तीसरी हाफ लाइफ में 1/8 बचता है। और 1/8 बचने का मतलब है 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ अगर 15 घंटे की है तो 3 हाफ लाइफ 45 घंटे की हो जाएंगी। 20 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और डिके करके 10 ग्राम हो जा रहा है 4 मिनट में, यानी ये दी है हाफ लाइफ। अब पूछ रहे हैं 80 ग्राम से 10 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। तो 80 ग्राम से 10 ग्राम होने में 3 हाफ लाइफ लग जाएंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ में 80 ग्राम से 40 ग्राम होगा, फिर अगली हाफ लाइफ में 40 से 20 ग्राम होगा, फिर अगली हाफ लाइफ में 20 से 10 ग्राम होगा। तो 3 हाफ लाइफ लग जाएंगी। और एक हाफ लाइफ अगर 4 मिनट की है तो 3 हाफ लाइफ मतलब 12 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा। A radioactive substance that has a half life of 60 minutes after 3 hours fraction of atoms that have decayed would be, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे की हाफ लाइफ है, और 3 घंटे बाद पूछ रहे हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि 1 घंटे बाद बचेगा 1/2, अगले घंटे बाद बचेगा 1/4, अगले घंटे के बाद बचेगा 1/8, यानी इतना जो है वो रिमेनिंग रह गया होगा। तो डिकेड कितना होगा? डिकेड होगा 7/8 फ्रैक्शन डिकेड हो जाएगा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लीजिए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये 87.5% जो है वो क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा, और 12.5% जो है वो रिमेनिंग रह गया होगा। आफ्टर 2 आवर्स 1/6 ऑफ द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ द सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन अनडिकेड। हाफ लाइफ कितनी होगी? ठीक है, 1/16, 2 घंटे के बाद 1/16, ठीक। तो हाफ लाइफ कितनी होगी अभी निकाल देते हैं। तो n इज इक्वल टू होता है n0 इंटू 1/2 की पावर n। तो पहले ये देखते हैं कि 2 घंटे में कितनी हाफ लाइफ चली गई। तो जो बच रहा है वो बच रहा है 1/16 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो इससे कैंसिल करेंगे तो n जो आएगा 4 आ जाएगा, यानी 2 घंटे में 4 हाफ लाइफ चलेगी। तो एक हाफ लाइफ 30 मिनट की होगी। फिर अगर 2 घंटे में 4 हाफ लाइफ जा रही हैं तो एक हाफ लाइफ कितने मिनट की होगी? 30 मिनट की होगी। बी पार्ट। n एटम्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एमिट n अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। हाफ लाइफ क्या होगी? तो नंबर ऑफ एटम्स n है, लेकिन जो रेट ऑफ डिके है वो है n, क्योंकि n अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, तो n न्यूक्लियाई तो डिके हो ही रहे होंगे, ठीक। और रेट ऑफ डिके जो होता है वो लैम्डा n के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल n, ये हो जाएगा लैम्डा, ये है आपका कैपिटल N। तो यहाँ से जो लैम्डा आपका आ रहा है वो स्मॉल n बाई कैपिटल N आ रहा है। अब आपसे कह रहे हैं हाफ लाइफ कितनी होगी, तो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है ln2 या 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये आ जाएगा आपका 0.693 अपॉन n बाई n। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट।
हाफ लाइफ दी है टी और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया लैम्डा ऑफ एन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कैसे रिलेट होंगे? तो लैम्डा और हाफ लाइफ का कनेक्शन ये होता है, अगर इन्होंने हाफ लाइफ टी लिखी है तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0.693 के बराबर होगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाफ लाइफ 5 मिनट है और कह रहे हैं 20 मिनट में कितना अमाउंट डिके हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बचेगा कितना वो निकाल लेते हैं। 5 मिनट 20 मिनट मतलब 4 हाफ लाइफ की बात हो गई। तो n0/16 इतना अमाउंट बचेगा। तो डिकेड कितना हुआ होगा? डिकेड हुआ होगा 15 n0/16, यानी 15th अपॉन 16th पार्ट जो है वो डिके हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू क्या कर लेना आपने 100। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 93.75 के आसपास आंसर बनेगा आपका। इसमें रेडॉन जो है वो पोलोनियम में एमिट कन्वर्ट हो रहा है और अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है और हाफ लाइफ जो है 4 दिन है। और शुरुआत में रेडॉन के जो एटम्स हैं वो दिए हैं 6.4 इंटू 10⁻10 एटम्स हैं, 6.4 इंटू 10⁻10 एटम्स हैं और 12 दिन के बाद पूछ रहे हैं। तो 12 दिन का मतलब 3 हाफ लाइफ और 3 हाफ लाइफ का मतलब 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 हो जाएगा। यानी जो बचे होंगे वो होंगे 6.4/8 इंटू 10⁻10 एटम्स। सो इट इज़ 0.8 इंटू 10⁻10 एटम्स। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। 0.8 इंटू 10⁻10 एटम्स बचे होंगे। एकदम रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन से एकदम सिंपल होते हैं। हर जगह इक्वेशन बढ़ाने की नहीं सोचनी है आपने। ठीक है, जो चीज़ें सिंपल स्टेटमेंट से ही हो जा रही हैं, सिंपल लॉजिक से ही हो जा रही हैं, तो उसके लिए इक्वेशन बात बात में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, डिके कांस्टेंट रेडियम का लैम्डा है। बाय ए सुटेबल प्रोसेस इट्स कंपाउंड रेडियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड, द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियम ब्रोमाइड भी लैम्डा ही होगा, क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्शन क्या करके किस तरह के एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर, बॉन्डिंग आपने क्रिएट करी, उससे कोई फर्क नहीं है। ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, इसको न्यूक्लियस से लेना देना है। ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो अगर डिके कांस्टेंट लैम्डा है रेडियम का, तो रेडियम कहीं भी जाएगा, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा ही रहेगा। हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी आर 20 मिनट एंड 40 मिनट्स। ठीक है, एक और ये बी, ए की हाफ लाइफ कितने मिनट है? 20 मिनट। और बी की हाफ लाइफ कितने मिनट है? 40 मिनट। इनिशियली द सैंपल ऑफ ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ए और बी के न्यूक्लियाई दोनों के सेम थे। 80 मिनट के बाद क्या होगा? तो 80 मिनट में मान लिया शुरुआत में इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 और n0 थे, तो 80 मिनट में इसकी 4 हाफ लाइफ चली जाएंगी। तो इसके जो न्यूक्लियाई बचे होंगे वो बचे होंगे n0 1/2⁴, यानी ये बचे हैं n0/16। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए रिमेनिंग। और 80 मिनट के बाद इसके कितने बचे होंगे? तो इसकी 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी, तो 1/2⁴, यानी इसके बचे होंगे n0/4। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए बी के। अब आपसे रेशियो पूछ रहे हैं, यानी आपको Na/Nb बताना है। तो ये हो जाएगा n0/16 और ये हो जाएगा n0/4, तो आपका आंसर बनेगा 1:4। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हाफ लाइफ आयोडीन की दी है 131 की 8 डेज। ठीक है, और t = 0 पे कोई सैंपल होगा इसका, और नो न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर 4 डेज, नो न्यूक्लियाई विल डिके। न्यूक्लियाई तो लगातार डिके हो ही रहे होंगे। ठीक है, एक कोई भी न्यूक्लियाई है वो किसी भी टाइम पे डिके हो सकता है, तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। ए गिवन न्यूक्लियस में डिके एट एनी टाइम आफ्टर t = 0। कभी भी डिके हो सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कार्बन 14 है, 5800 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है, और कुछ रेशियो रहा हुआ कार्बन 14 कार्बन 12 का, वो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, गड़बड़ है ये थोड़ा। ठीक है, लेकिन चलो कर लेते हैं। 1/4 हो गया, इसका मतलब मैं सीधे कह दे रहा हूँ आंख बंद करके 2 हाफ लाइफ हो गई होंगी, यानी टाइम कितना हुआ होगा? 2 × 5800 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहे हैं सेंचुरीज कितनी हो गई? सेंचुरीज, तो 2 × 58 सेंचुरीज, इतना पुराना वो सैंपल रहा होगा। तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 days, द टाइम ड्यूरिंग विच इस क्वांटिटी रिमेन्स 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल मास। ठीक है, तो 1/10 का मतलब थोड़ा समझ लेना है। एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 होता है, अगली हाफ लाइफ के बाद 1/4 होता है, अगली हाफ लाइफ के बाद 1/8 होता है, और फिर 1/16 होगा। यानी आपका जो आंसर आना चाहिए 3 हाफ लाइफ से ज़्यादा होना चाहिए और 4 हाफ लाइफ से कम होना चाहिए।
अब 3 हाफ लाइफ का मतलब हो गया 30 डेज, 4 हाफ लाइफ का मतलब हो गया 40 डेज। तो 30 और 40 के बीच में आना चाहिए, एक ही आंसर है 33 डेज, सी पार्ट। इन हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज, इफ हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 3 आवर्स, आफ्टर 9 आवर्स एक्टिविटी क्या हो जाएगी? तो एक्टिविटी में वही फर्क पड़ेगा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो जाते हैं, तो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज इज 2:1। ठीक है, एक में है 2n0 और एक में है n0। ठीक, और हाफ लाइफ जो दोनों की दी है, एक की दी है 12 घंटे 12 आवर्स और एक की दी है 16 घंटे 16 आवर्स। और पूछ रहे हैं 2 दिन के बाद क्या होगा, तो 2 दिन का मतलब होता है 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब इसकी हो गई 4 हाफ लाइफ और इसकी हो गई 3 हाफ लाइफ। तो इसके कितने बचेंगे? तो इसके बचेंगे 2n0 इंटू 1/2⁴। सो इट इज 2n0/16, सो इट इज n0/8। इसकी कितनी बचेंगी? तो इसकी बचेंगी n0 टाइम्स 1/2⁵। तो इसकी भी कितनी बची होंगी? n0/8। इसका मतलब 2 दिन के बाद दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम हो जाएंगे। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। रेडियो आइसोटोप्स की हाफ लाइफ दी है 75 ईयर्स। द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डिके इन 150 ईयर्स। ठीक है, तो 75 ईयर्स 2 हाफ लाइफ हो गई, तो एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1/2, अगली हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1/4, तो 1/4 बचेगा। तो डिके कितने हो गए होंगे? डिके हो गए होंगे 3n0/4, यानी 75% जो है वो डिके हो गए हैं। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट।